गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप देख सकते हो मौसम बड़ा प्यारा हो रहा पड़ा है, मतलब मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और हवाएं भी चल रही हैं ठंडी ठंडी। बस ये है, जब तक हवा चलती है तब तक ही मतलब थोड़ा ये होता है कि हाँ बारिश हो रही है। जब हवा बंद तो ये तो रहता ही नहीं कि बारिश हुई थी, फिर से वही सफोकेशन गर्मी हो जाती है। तो चलिए ये तो चलता ही रहेगा और हर तरफ बारिश बारिश, जल ही जल हो गया है। तो अब तो शायद हट जाना चाहिए इंद्र देवता को भी। और ये है दोपहर का टाइम, यहाँ पे बना रही हूँ मैं दही तड़का। तो जी ये टाइम है दोपहर का और मैं बना रही हूँ दही तड़का, मतलब रायता। और बस सबसे पहले मैंने जीरा डाला, तेल गर्म होने के बाद उसके बाद डाला लहसुन का पेस्ट। और जब वो हल्का सा ब्राउन हो गया, आपको खुशबू आ जाती है, तब मैंने प्याज डाला। और प्याज को सोगी होने तक पकाएंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद डालेंगे हल्दी, लिटिल 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 डालेंगे क्योंकि रायते में ज़्यादा हल्दी अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ी हल्दी, नमक और मिर्च, बस उसे ठंडा होने तक, मतलब थोड़ा पकने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जी बस ये अपनी मतलब लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि हल्दी को ही जस्ट थोड़ा थोड़ा पकाना है। अगर ज़्यादा हल्दी को जला दिया तो भी मतलब अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो बस देख लेंगे कि हाँ ये पक चुका है। इतना तो मतलब पता ही होगा सबको, बट कोई बनाता है कोई नहीं बनाता है। और ये मैंने बंद करके ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये ठंडा हो जाता है तब इसके अंदर दही डालते हैं, गर्म में नहीं डालते। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो बस दोनों साथ ही साथ चले हुए हैं। और इसके बाद बस बच्चे आ गए थे खेत से, तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया और फिर मैंने सर्व करना शुरू कर दिया था। हेलो एवरीवन, और टाइम है 4:30 और बस चावल मैंने बना दिए हैं, दूध गर्म कर दिया है। बस अभी मैं दाल तड़क दूँगी और आटा गूँथ के थोड़ी सी रोटियाँ उतारनी है, बस वो उतार दूँगी। और आज मैंने फ़ोन अब उठाया है, पूरे दिन से बारिश चल रही है, बस अब थोड़ी देर के लिए रुकी है। तो बस अपना काम करके फटाफट फिर थोड़े से कपड़े हैं प्रेस के, वो कर देती हूँ। तो बस अभी दाल का सामान भी रेडी है सारा, देखिए सब दाल बना लेती हूँ। और दाल की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर कर रखी है, तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो जी काम मेरा कंप्लीट है, बर्तन, किचन क्लीन, दाल चावल रोटी और बच्चे का टिफ़िन सब कुछ हो गया है। और ये दूध भी जमा दिया है। बाहर का कैसे है, बाहर तो मौसम एज यू कैन सी खराब ही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होएगी। और अब ये कपड़े कुछ हैं जो मुझे प्रेस करने हैं, तो बस अभी प्रेस कर दूँगी। और क्या काम था मुझे, हाँ मुझे जो सिंक है बर्तनों वाला, ये इसकी पाइप साफ़ करनी है मुझे। मैं जाने से पहले करके गई थी साफ़, अब दोबारा से फिर करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा है इसका ज़रूरत। तो चलिए बस मैं इसको निकाल के इसको बाहर साफ़ करके लाती हूँ और फिर करती हूँ प्रेस। तो जी काम हो चुका है कंप्लीट और बच्चे आ गए हैं, इधर खेल रहे हैं। ये भाई अपने अपने चप्पल जूते ना एक साइड निकाला करो, कितनी बार बोला है ना। सुबह मुझे इतने, अरे क्या था ये, पानी गिर जाते फिर। काम वाम सब खत्म हो चुका है, खाना वाना सब खा लिया। बस अभी ये आपका कड़ा ये पड़ा भैया, ये बड़ा ये रखो। तो सभी नाइट टाइम सोने का टाइम हो गया 7:43। कोशिश करूँगी कि 8:30 बजे तक सो जाएं ताकि सुबह जल्दी उठ जाएं। और
धूप गर्मी से बच कर अपना काम कर लें। हाँ जी हाँ जी, तो बस मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और बस मैं अभी पोछा लगा रही हूँ और किचन भी कंप्लीट है। रोटी तो नहीं बनाई अभी। यहाँ का झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया है, आटा गूंथ दिया है, मक्खन वगैरह सब कुछ हो चुका है। बस अभी मैं कर रही थी झाड़ू पोछा, तो सोचा कि व्लॉग शुरू कर दूँ। शुरू करने के बाद तो ये है कि हाँ, हो जाता है कि मैंने व्लॉग शुरू कर रखा है, फ़ोन उठाना है। तो बस अभी कर लेती हूँ मैं पोछा और उसके बाद नहा के जोत बत्ती करके, अगर अभी खाना नहीं खाना हुआ तो पहले जोत बत्ती करूँगी या फिर पहले रोटियां बना दूँगी। मौसम आज भी ख़राब है, सुबह से हल्की 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 बारिश चली हुई है और अभी तक की यही अपडेट है। बच्चों की छुट्टी है तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है कि जल्दी जल्दी करना है, आराम से अपना काम मैं कर रही हूँ। और बस अभी के लिए यही, मिलती हूँ थोड़ी देर में। और जो आपको ये डॉगी सुनाई दे रहा है भौंकते हुए, ये हमारी जो पेट थी जिम्मी, ये उसकी आवाज़ थी। वो बीमार थी और वो मर भी चुकी है। लोग आज आपको वेडनेसडे को मिल रहा है, वो मंडे को मर चुकी है। सो बस वो बीमार थी, ठीक है, बहुत परेशान थी वो अभी। तो जी 7:18 हो गए हैं, 7:20 लगा लो। और काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म है। एक रूम बचता है झाड़ू पोछे के लिए। मैं भी क्या आपको काम गिनवाती रहती हूँ, है ना, कि मेरा ये काम हो गया, ये रह गया, ये हो गया, ये रह गया। बस ये होता है कि अपडेट दे देती हूँ कि इस टाइम तक मैं ये कर लेती हूँ, इस टाइम तक मेरा ये रह जाता है जस्ट। और बस अब मैं पहले नहाऊँगी और फिर धूप बत्ती करूँगी। और रोटी मैंने बना दी थी क्योंकि जो बच्चों के दादाजी हैं उनको जाना था खेत, तो बस पहले मैंने रोटी बना दी। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। वैसे तो रात से चली हुई है बारिश, बट अब फिर से शुरू हो गई है। थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, अब दोबारा स्टार्ट हो गई। और कपड़े तो वैसे ही पड़े हैं मशीन में, वैसे ही वॉश तो हो रहे हैं, बट डालें भी कहाँ उनको निकाल के, क्योंकि जो सुखाने वाली मशीन है वो ख़राब हुई पड़ी है। जब मैं घर गई तब से वो ख़राब है। फिर वैसे गीले कपड़े वैसे टपकते रहते हैं, टप टप टप। इससे अच्छा वो ये है कि वो वहीं रखे रहें। बस उनको निचोड़ के वहीं रख दूँगी और पहले नहा के धूप बत्ती करके खाना खा लेती हूँ, क्योंकि खाना खा के मुझे बैठना नहीं है और ना ही झुकना है। तो ये विडम्बना है, खाना खा के फिर झाड़ू भी लगाना है तो झुकना तो पड़ेगा, है ना। देखती हूँ क्या रहता है। फ़िलहाल तो मैं नहा लेती हूँ, पानी बहुत ठंडा है, देख कैसे नहाएंगे, पर नहाएंगे। चलिए। और बच्चे उठ के चले गए। पक्ष तो नहा लिया बट पर्व नहीं नहाई है, तो बस अब मैं बेड करूँगी सेट और फिर नहा लूँगी। जी मैं अभी रेडी हो गई नहा के। पानी वाकई में बहुत ठंडा था, बट नहाना तो था, है ना। तो चलिए बस इस रूम को लॉक कर देती हूँ। लॉक तो नहीं करूँगी, मतलब
दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और ढांप लेती हूँ खुद को दुनिया की नज़रों से। I'm just joking। और बारिश आ गई है तेज वाली, you can see। चलिए तो जी आके मैंने किया पूजा पाठ शुरू और सबसे पहले दीपक जलाया। तो किसी ने बोला था, मतलब मेरे पतिदेव को बोला था कि पहले जल चढ़ाओ और फिर दीपक जलाओ। तो ऐसा नहीं होता है, मेरी जानकारी के अनुसार पहले दीपक ही जलता है। कोई भी अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो ध्यान देना कि पहले दीपक जलाया जाता है, पहले दीपक की ही मतलब पूजा की जाती है। दीपक का ही श्लोक बोला जाता है, शुभम करोतु कल्याण आरोग्यम धन संपदम स्त्रोबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। तो जी दीप को ही पहले नमस्ते किया जाता है। चलिए ये मेरी नॉलेज थी, और अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ आप मुझे भी बताना। और बस तिलक करने के बाद, आरती करने के बाद जो भी होती है, तो उसके बाद बस मैं शिव पुराण पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और जो कटोरी में जल है तो सबसे पहले थोड़ा धरती पे और फिर मैं थोड़ा सा पीती हूँ इसको। और जो शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसके भी चारों तरफ घुमा के फिर आचमन करना होता है। इससे बोलते हैं कि आपकी मतलब आप बंध जाते हैं, एकाग्रता बढ़ती है आपकी शिव पुराण के साथ। और अगर आपको कुछ पता होगा अगेन तो मुझे भी बताना प्लीज़। अगर आप मैं गलत हूँ तो करेक्ट करना, और नई कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो देना। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल।